रोते गाते भाई फाइनली मैंने नेटफ्लिक्स पे आई हुई द रॉयल्स मैंने देख ली फाइनली। जहाँ पर भाई इस चीज को मैं काफी लॉन्ग टाइम से देखते आ रहा हूँ, जहाँ पर ये स्टोरी इतनी इसकी वाहियात है, स्टोरी वगैरह इतनी वीक वगैरह है, जिसकी वजह से मुझे टाइम लगा। जहाँ पर भाई काफी इसके ज्यादा ये चर्चे हो रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, क्योंकि नेटफ्लिक्स भाई ऑफिशियल इंस्टा आईडी ये लोग स्पेशली प्रमोशन कर रहे हैं इसका कि भाई ये अपने नेटफ्लिक्स पे अभी हाल फिलहाल में भाई ये #1 पे है। जो कि मुझे लगता है कि भाई क्यों भाई, क्या रीजन है लोगों को भाई इतना ज्यादा ये पसंद आ रही है, या फिर किस वजह से भाई बस फालतू में नेटफ्लिक्स ऐसी हवाबाजी दिखा रहा है। जहां पर मुझे लगता है कि भाई इसका पीछे सिर्फ इंस्टा का कमाल है। इंस्टा में भी भाई इसके काफी सारे एडिट शॉर्ट्स बना के डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का भाई अटेंशन ग्रैब कर रहा है, जिसकी वजह से लोग देख रहे हैं। मैं पर्सनली खुद की ओपिनियन बताऊं तो भाई मैं इंस्टा की बदौलत ही देखा, जब मेरे को इसके एडिट्स दिखे थे जिसमें सिग्मा उग्मा बॉय का ये सब चीजें देख ली थी मैंने, तो भाई मैं मेरे अंदर एक उछाल मारा कि भाई दी रॉयल्स क्यों ना मैं भी चेकआउट करूं। जहां पर लोगों का भाई खराब रिव्यू रहा है, और भाई 2 एपिसोड ही भाई इसके स्टोरी को भाई प्लॉट्स के आगे की चीजों को फिक्स आउट कर दिया, और भाई देखना चाहिए नहीं चाहिए इसके 2 एपिसोड ने डिसाइड कर दिया था। पर भाई हमें भाई जब मैंने अब चीजों को शुरू कर दिया तो भाई अब खत्म भी करना जरूरी है, क्योंकि भाई आधा अधूरा ज्ञान कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी होता है कहीं ना कहीं बार। अगर मैं आधा अधूरे ज्ञान के हिसाब से भाई इसके अगर रिव्यू बनाता और वीडियो बनाता तो शायद से तुम कहीं ना कहीं तुम भी गुस्सा होते और मुझे भी कहीं ना कहीं कुछ चीजों का पता ही नहीं रहता। तो इस वजह से भाई मेरे को भी पूरा देखना पड़ेगा। जहां पर भाई दी रॉयल्स के ऑलमोस्ट भाई 8 एपिसोड आए पड़े हैं, और 8 एपिसोड भाई 40-45 मिनट के हैं, और भाई 40-45 के हर एपिसोड मिनट के होते हुए भी पता नहीं कैसे काफी सारी चीजों को ये लोग सेट ही नहीं कर पाए। चाहे तो भाई लव लाइफ अपने महाराजा साहब अविराज की भाई लव लाइफ को भी ढंग से एक्सप्लोर नहीं करवा पाए हैं इन लोगों ने भाई वेब सीरीज में, जहां पर भाई इसे महाराजा अविराज को भाई प्लेट किया है अपने भाई ईशान खट्टर ने। और ईशान खट्टर भाई एक लौता मुझे वेब सीरीज में ये बंदा जो कि दिखा है कि कोई तो सीएस था। जहां पर कुछ अच्छी चीज बोलूं इस वेब सीरीज में कुछ अच्छा था तो भाई इनकी एक्टिंग था कि बंदा एक्ट कर रहा था एक चाम की तरह दिख रहा था, चाहे हर सिचुएशन हर एक चीजों में वो एक्ट होकर दिख रहा था। कुछ तो मुझे अच्छा दिखा कि कोई तो बंदा मेहनत कर रहा था कि भाई बेसिक वेब सीरीज की स्टोरी लाइन बकवास हो जाए कुछ भी हो, कम से कम मैं तो अपना काम करूं, और बंदे ने अपना काम किया है। जहां पर भाई इस बंदे ने काम करते करते ये चीज भी दिखाई कि भाई कैसे भाई इसकी भाई दी रॉयल्स भाई फैमिली कितनी अटपटी है, और भाई इसकी स्टोरी भी कितनी अटपटी है। जहां पर भाई स्टोरी का स्टार्ट हमें दिखाया जाता है एक बीच से, जहां पर बीच पे भाई ये बंदा अभिराज महाराज जी अपना फोटोशॉप करवा रहे होते हैं, फोटोशूट करा रहे होते हैं, जहां पर से एक लड़की पास ऑन होती है जो उन्हें सीधे मिडिल फिंगर दिखाती है, और मिडिल फिंगर दिखाने की वजह से अब भाई को उसके ऊपर अट्रैक्शन आता है मिडिल फिंगर दिखाने की वजह से। फिर अगले ही टाइम में भाई ये दोनों भाई एक दूसरे के बिस्तर में रहते हैं, वो इंटीमेट एक दूसरे के साथ फिजिकली उतने ढंग से हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से अब अलग अलग हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से चिढ़ते हैं। यहाँ पर अलग अलग होने के बाद अब ये दोबारा से भाई मिलते हैं, और मिलते कहाँ हैं भाई महाराजा अविराज की भाई पैलेस में वो दोनों का दोबारा सम्मेलन होता है। भाई दोबारा से मिलते हैं और दूसरे को ऐसा जताते हैं कि हम दोनों कभी मिले ही नहीं है। और भाई उस लड़की का नाम भी फिर पता चलता है कि भाई मिडिल फिंगर दिखाने वाली उस लड़की का नाम सोफिया है, और सोफिया भाई अपनी कंपनी की सीईओ है, और साथ साथ में सीईओ के साथ साथ में भाई वो मोरपुर के पैलेस में इसलिए आई है क्योंकि भाई उसका भाई इसी जगह से भाई उसके प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट के साथ साथ उसके भाई कंपनी का यहाँ से स्टार्टअप शुरू होने वाला है। प्रोजेक्ट का नाम जिसमें बताया जाता है हमें कि दी रॉयल्स B&B इस स्टार्टअप का नाम है। और भाई इसमें ऐसा होता है कि जहाँ पर भाई लोगों को भाई मौका मिल सकता है कि राजाओं के साथ रुकने का, राजाओं के साथ राजाओं वाला एक्सपीरियंस लेने का, होटल टाइप का एक तरफ से बोल सकते हो कि भाई होटल में ना रुक के राजाओं के साथ रुक के रॉयल्टी वाला चीजों का फीलिंग ले सके, इस चीज का स्टार्टअप रहता है। जहाँ पर भाई राजाओं, अब तुम बोलोगे भाई मोरपुर के राजाओं को भाई अविराज वगैरह को इन सब चीजों को क्यों जरूरत पड़ गई? भाई इन सब की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि भाई अब राजा है बेशक वो है, पर उनके बहुत सारे कर्जे हैं भाई, कंगाली वाले हाल है, फटिए वाले हाल है, तो इसलिए भाई उन्हें पैसे के लिए जरूरत पड़ेगा। तो जिसकी वजह से भाई उन्हें दी रॉयल्स B&B जैसे चीजों की जरूरत पड़ी है कि भाई उनके साथ अगर रुकेंगे भाई प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो भाई पैसा आएगा, तो भाई कर्जा निपटाएंगे भाई, और उनका राजाओं वाला जो स्टेटस है उसे कंटिन्यू करके रखा जा सके। ये सब चीजें रहती है, जहाँ पर स्टोरी में बहुत सी चीजें हमें दिखाई जाती है कि कैसे लेस्बियन चीजें दिखाई जाती हैं, गे वाली चीजें एंगल वगैरह हर एक चीज दिखाया जाता है। जहाँ पर अपने अभिराज राजा की भाई कितनी सारी एक्स गर्लफ्रेंड वगैरह रहता है जिनके साथ सिर्फ वो फिजिकली इंटीमेट होता है, और मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई कैसे भाई अपने भाई सोफिया जो कि प्लेट भाई अपने भूमि जी मैडम जी ने कर रखा है, जो कि कैसे बस ऐवी बिना मतलब कि भाई ये दोनों भाई इंटीमेट हो जाते हैं, भाई प्यार में पड़ जाते हैं। और प्यार में पड़ने का रीजन क्या है? लड़की ने मिडिल फिंगर दिखाया था, और मिडिल फिंगर की वजह से भाई वो उससे प्यार करता है। भाई कुछ खास स्टोरी नहीं है इसमें,
कहीं ना कहीं एक एंगल होना चाहिए, कुछ मोटिव होना चाहिए प्यार व्यार भी करने के लिए, जहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं जो अपनी सोफिया रहती है, जो सीयू रहती है, मुझे कहीं ना कहीं उसका मतलब लगता है कि भाई अभिराज को बस ऐसे ही वो पटा रही है अपने प्रोजेक्ट का काम निकलवाने के लिए। मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा था, कहीं पर भी प्यार उतना दिख ही नहीं रहा था। और भाई सीरीज में, पूरी सीरीज खत्म होने के बाद भी बस यही मैं बोला कि भाई मैं देखा ही क्यों ही मैं देखा ही बकवास वेब सीरीज को। और आई डोंट नो भाई कि कैसे ये नेटफ्लिक्स पे #1 पे भाई ट्रेंड कर रहा है। मुझे तो लगता है कि भाई एडिटर्स वगैरह को पैसा दिया गया है कि भाई इसका प्रमोशन भर भर के किया जाए, जिससे कि भाई लोग इसे देखें। और भाई मुझे लगता है इसी वजह से ये लोगों ने देखा होगा भाई, तो ये नेटफ्लिक्स पे भाई #1 पे ट्रेंड कर रही है, जो कि एक बवासीर है। और भाई इस बवासीर भाई अभी भी रुका नहीं है, जहाँ पर भाई मैं जब वेब सीरीज देख रहा था तो मैं बोला कि भाई हर रॉयल्स का कुछ ना कुछ भाई फैमिली में इश्यूज होते हैं। इश्यूज के साथ साथ भाई कुछ डार्केस्ट सीक्रेट रहती हैं। वो डार्केस्ट सीक्रेट भाई सीजन 2 में उनका खुलासा होगा। सीजन 1 के भाई लास्ट 8वें एपिसोड में कुछ शॉकिंग चीजें पता चलता है कि अभिराज जो कि भाई मोरपुर के राजा के भाई सौतेले बेटे हैं, नाजायज औलाद है। ये सब चीजें शॉकिंग कर देती है, जो कि एक तरफ से भाई बना देते सस्पेंस कि भाई सीजन 2 भी देखें कि भाई अभिराज कैसे भाई नाजायज औलाद है। ये सब चीजें सीजन 2 के लिए भाई उन्होंने कर दिया है। बट भाई अब देखते हैं भाई कि सीजन 2 आएगा तो लोग देखेंगे कि नहीं। अगर भाई फिर से #1 पे ट्रेंड करेगा तो भाई मुझे भी ना चाहते हुए ये बकवास वेब सीरीज बवासीर को देखना पड़ेगा और वीडियो भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को जो पसंद आ रहा है तो भाई मेरे को भी देखना पड़ेगा। और भाई अब मैंने शुरू कर दिया इसे देखना, तो भाई कहीं ना कहीं एंड करना भी अच्छा लगता है, क्योंकि कोई स्टोरी पूरी देखो भाई, आधी अधूरी मत देखो, तो भाई देखना ही पड़ेगा। और भाई तुम बताओ दी रॉयल्स तुमने देखी, तुम्हें कैसी लगी कैसी नहीं, कमेंट में भाई ड्रॉप डालो और बताओ भाई। मुझे इसलिए इसे टाइम लगा क्योंकि मैं ये इतनी बकवास है भाई, ये पहले एपिसोड में इसका कुछ खास कनेक्शन नहीं बना पाया था मैं इससे, क्योंकि ये इसके अच्छे प्लॉट्स कुछ अच्छे ही नहीं है। तो भाई कैसे मैं कनेक्शन बनाता, कैसे मैं देखता इसे। यहाँ पर कोई चीज अच्छी रहती तो भाई कंटिन्यू कब सुबह से शाम करते हुए हम लोग कब देख लिया कुछ पता नहीं चलता। पर इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कनेक्शन बनाने वाला, कुछ अच्छा स्टोरी ना कुछ नहीं है, सिर्फ गे पॉइंट्स वगैरह हैं। और भाई बस किसी ने अगर अच्छा परफॉर्म किया है भाई, अपने आप ईशान खट्टर की परफॉर्मेंस और भूमि का मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, जहाँ पर भाई मुझे चक्की पांडे सर भी दिखे हैं, नोरा भी भाई जो डांसर है और साथ साथ में भाई एक्ट कर रही है, तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई उनके भाई एस वगैरह के अलावा। और मुझे कुछ भी पसंद नहीं है एक्टिंग वगैरह, क्योंकि एक्टिंग तो भाई इसमें भाई एक्टिंग अगर कोई अच्छा कर भी देना तो बंदा यार हाईलाइट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी स्टोरी इतनी बकवास है। और भाई पता नहीं कैसे नेटफ्लिक्स वाले भाई ये क्या अलूल जलूल चीजें बना रहे, कौन से फॉरेन से चीजों से भाई राइटर इंस्पायर होकर भाई कि भाई सेक्स का तड़का डाल देते हैं कि हर बात बात पे बिन मतलब सेक्स जो होता रहता है इन लोग के बीच में ना, इंटीमेट फिजिकली होते रहते हैं, वो सब चीजें पता नहीं क्यों डाल दे कि भाई ऑडियंस तो बकलोल है भाई, फिजिकली चीजें देख के भाई यार आएगी और देखेगी और हिलाएगी, कम से कम इसी से भाई टीआरपी वगैरह बढ़ेगा। ये सब चीजें अलूल जलूल चीजें रखी गई है और इनसे भी इनका मन नहीं भरा है। यहाँ पर लेस्बियन और गे वाली चीजें अब तो भाई तड़का लगाना कंपल्सरी रह गई है कि भाई चीजें अच्छी वे में दिखेगी। अब राजा हैं तो राजाओं में भी उनके शौक भाई अजीबो गरीब रहेंगे। अरे मैं मानता हूँ भाई लेस्बियन वगैरह चीजें दिखाने अच्छी बात है, प्रमोट करो, पर भाई बिन मतलब की चीजें मत दिखाओ यार। कहीं एक सही चीजों का वे होता है, सही तरीका होता है, पर इस स्टोरी में वो सब चीजें बस ऐसी लगी है। चाहे तो भाई यार अपने राजा साहब का भाई अभिराज के भाई चाहे फादर के साथ भाई कनेक्शन दिखाना हो कि भाई बाप ने किस तरह भाई कुछ छोटी मोटी बातें अपने बेटे को बताई है और भाई उनके अपने बाप से नाराजगी वगैरह, ये सब चीजें उसे डीपली एक्सप्लोर कराया नहीं स्टोरी ने। सीजन 2 में शायद से में भी एक्सप्लोर कराएं, पर सीजन 1 में भाई तुम्हारा दिखाना जरूरी था भाई, क्योंकि भाई यार बंदा किस तरह भाई अपने बाप से भाई नफरत करता है, कैसे बाहर रहता है, वो सब चीजें जरूरी है जानना ऑडियंस को। अब तुम थोड़ी छोटी छोटी बातें बताओगे तो फिर वो अच्छी थोड़ी नहीं लगेगी। बंदा पूरी बात जानना चाहेगा कि भाई क्यों वो ऐसा क्यों है, इतना सेल्फिश क्यों है भाई, वो सब चीजें जानने में इंटरेस्ट रखते ही रखते हैं। और भाई इसके बाद भी मैं बोलूँ कि भाई एंड दी एंड जाते हुए कि भाई दी रॉयल्स मुझे बहुत बकवास लगी है। मैं बस रोते गाते बस देखा हूँ इसको, और भाई मुझे और कुछ नहीं बोलना दी रॉयल्स से रिलेटेड। भाई तुमने देखी है दी रॉयल्स, तो भाई तुम्हारे क्या थॉट्स और ओपिनियन है कमेंट में ड्रॉप डालो। और भाई वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है भाई, इसीलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो। और भाई तुम देख सकते हो तो भाई किस तरह मैं स्वेटिंग हो रहा है, पसीना आ रहा है, साफ दिख रहा है भाई। लाइट इधर पे अचानक से बिगड़ गया है तार जलने होने की वजह से, आप देख सकते हो किस तरह पसीना वगैरह आ रहा है। तो भाई इसके लिए भी एक हार्ड वर्किंग के लिए भी भाई मेहनत के लिए भी भाई लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, मेहनत लगता है। और मुझे कुछ नहीं बोलना भाई, बस मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू जानता हूँ दी रॉयल्स से रिलेटेड कि भाई तुमने क्या फील किया, तुम्हें मजा आया, स्टोरी वीक लगी, क्या लगी, तुम अपने कमेंट भाई ड्रॉप में डालो भाई। और मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान, चलो बाय।